असांजे विच में श्री कन्वीनर सत्संग मंडल जा अधिवक्ता आज़ाद आसमानी पधारे चुका है। असांजा केंद्रीय मंत्री साहब गडकरी साहब पधारे चुका है। महिरबानी करे भी करे सभई असां जो स्वागत कंदासीं जोरदार ताड़ियुनि जे विच में। जय बोल अमर साईं संत कंवरराम साहिब की। आज हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि अमर शहीद संत कंवरराम साहब जी की सुपुत्री जी के दर्शन लाभ हम सबको यहाँ पर मिल रहे हैं। और सबसे ऐतिहासिक पल आज यह है कि हमारे सबके लाडले चहेते और सबके मार्गदर्शक केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब, उनके हस्ते आज यह सत्कार समारोह होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़े गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है। तो मैं सबसे पहले उनका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सिंधी में कहते हैं कि आज्ञा करता हूँ। सबका पहले हिकिड़ो नृत्य पेश थींदो, उन खां पोइ असां कार्यक्रम पेश कंदासीं। सिंधुड़ीअ जो सरताज कंवर नाटक जेको असांजे किशोर लालवाणी लिखियो आहे, मुंहिंजे निर्देशन में आहे ऐं उन जी हिकिड़ी सीन महिरबानी करे
ॾिस जोड़ी मज़ेदार कीअं पई मौज मचाए हिन नाटक जी हिकु प्रस्तुति झलक जंहिंखे चऊं उहा तव्हांजे साम्हूं पेश करे रहिया आहिनि साईं कंवरराम साहिब जन जी इहा झलक साईं सतराम दास जी। त पेश आहे ॾिस जोड़ी मज़ेदार कीअं पई मौज मचाए सिंधुड़ीअ जो सरताज कंवर। थोड़ी देर लाइ महिरबानी करे कोई भी डिस्टर्बेंस न कंदा, वेही रहंदा। जी जोड़ी मजेदार के पई मौज मचाए जोड़िया दादी पले थी दादी बने पई इस जोड़ी मजेदार के पई मौज मचाए सतराम साईं कमर राम रास रचाए सतराम साईं कमर राम रास रचाए स्वर शिकारपुर में षड्यंत्रो रचाए लगाल मुझे प्यारा अमी ध्यान लगाए आह जोड़िया दादी बने पई दादी कहे थी दादी बने पई इस जोड़ी मजेदार के पई मौज मचाए सतराम साईं कमर राम रास रचाए सतराम साईं कमर राम रास रचाए स्वर शिकारपुर में षड्यंत्रो रचाए लगाल मुझे प्यारा अमी ध्यान लगाए आह जोड़िया दादी बने पई दादी बने पई इस जोड़ी मजेदार के पई मौज मचाए सतराम साईं कमर राम रास रचाए सतराम साईं कमर राम रास रचाए स्वर शिकारपुर में षड्यंत्रो रचाए लगाल मुझे प्यारा अमी ध्यान लगाए आह जोड़िया दादी बने पई दादी सुखिया। प्रस्तुति सिंधुड़ीअ जो सरताज कंवर जंहिंखे पेश कयो किशोर लालवाणी, धैर्य चेलानी ऐं पवन चेलानी। ऐं अचो जीअं त मां पहिरें ॿुधायो कि असांजे लाइ तमामु हमारे लिए बड़े ही गर्व और हर्ष का विषय है कि हम सब नागपुरवासी बड़े धनभागी हैं कि आज हमको दादी जी का आशीर्वाद मिलने का अवसर मिला है। और दूसरा सौभाग्य ये है कि हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब उनका सत्कार करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़े गर्व का विषय है। और अब मैं निवेदन करता हूँ श्री वीरेंद्र जी कुकरेजा से कि हमारे सम्माननीय केंद्रीय मंत्री साहब नितिन जी का स्वागत करें। और साथ देंगे हमारे राजेश जी। राजेश जी लालवानी आर्य विद्या सभा के सम्माननीय सचिव। साहेब की जय जरवारी। अब मैं
परम श्रद्धेय हमारे आदरणीय गडकरी साहब जी से निवेदन करता हूं कि वे दादी जी का सत्कार स्वागत करें, और सभी से निवेदन है कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब मैं निवेदन करता हूं भगत कंवर राम सेवा मंडल के सम्माननीय श्री अशोक कुमार केवल रामानी जी से कि वे साईं राजेश लाल जो के साईं राजेश लाल साहब जी का स्वागत करें। अमर शहीद संत कंवर राम साहब जी के गद्दी नशीन साईं राजेश लाल जी का स्वागत अशोक केवल रामानी जी करेंगे। सदा बहारी। मैं निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम के सम्माननीय संयोजक पीटी दारा साहब से वे अमर शहीद संत कंवर राम साहब जी के पौत्र साईं जशन लाल जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं हमारे राजेश जी भटवानी जी से वे हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्माननीय महानगर संघ चालक सम्माननीय राजेश जी लोया हमारे बीच में पधारे, उनका स्वागत करें। भारत माता की। राजेश जी लोया दादी जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे राजेश जी बटोली साईं केशव दास जी का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। पहले कहां जो है वोट की छछा बारूशाह साहिब की जय। मैं निवेदन करता हूं जगदीश वंजानी से वे आए और हमारे बीच में बता रहे साईं सर्वानंद जी का स्वागत करें। साईं कंवर राम साहब जी के पौत्र हैं साईं सर्वानंद। हमारे बीच में श्री कलगीधर सत्संग मंडल के सम्माननीय संयोजक श्रद्धेय अधिवक्ता माधवदास जी ममतानी बता रहे हैं। मैं दौलत जी कुंभानी से निवेदन करता हूं कि वे उनका सत्कार करें, स्वागत करें। हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन ट्राइबल कमिश्नर श्री रविंद्र जी ठाकरे बता रहे हैं। मैं डिम्पी जी बजाज से निवेदन करता हूं उनका स्वागत करें। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य अकादमी के सम्माननीय राम जी पधारे हैं पिंगलानी, उनका स्वागत सतीश जी आनंदानी करेंगे, उनसे निवेदन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों का, अतिथियों का मैं शाब्दिक स्वागत करता हूं शब्द सुमनों से। और साथ ही निवेदन करने जा रहा हूं मैं इस कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार और युवा नेता और हर दिल अजीज वीरेंद्र कुकरेजा जी से कि वे आए और आज प्रस्तावना रखें। बोलो अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की। जेको आवाज खपे वो मिसेगा। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की।
जय जरवारी, जय जरवारी, खुश रहे दुनिया सारी। बड़े खुशी का दिन है आज। हमारे पूरे देश के अंदर में आदरणीय संत साईं कंवरराम साहब, हमारे गडकरी साहब बैठे हैं, पहले मैं उनको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। संत कंवरराम साहब नितिन जी ऐसे संत हैं जिनको हमारे समाज में और पूरे देश के अंदर में, हिंदू समाज में, उनके पूरे, यानी एक्चुअली बोला जाए तो हिंद सिंध के संत, हिंद सिंध के संत, जिनके पूरे विश्व के अंदर में 900 से ज्यादा स्थान है और 900 जगहों पर, यानी आंकड़े तो गिनने में जाएंगे तो उससे ऊपर है, उसके ऊपर के स्थानों पर हर वर्ष साईं कंवरराम साहब जी के मेले लगते हैं, वर्षियां होती है, और ऐसा कोई शहर नहीं जहां उनके कार्यक्रम ना हो। हर वर्ष आज भी बड़े धूमधाम से उनके कार्यक्रम होते हैं। आपको याद होगा जब दादा अर्जुन दास जी नागपुर में आपके साथ में एक्टिव थे, तो गांधीबाग बगीचे के अंदर में साईं कंवरराम साहब की वर्षी हर वर्ष हम लगाते थे और हजारों हजारों की संख्या में गांधीबाग बगीचे में लोग आते थे। और इस वर्ष, ये जो वर्ष शुरू है, यह 75वां वर्ष है कि उनकी वर्षी का कार्यक्रम नागपुर में बड़े जोर शोर से हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज उनकी अंतिम निशानी आदरणीय दादी ईश्वरी देवी जी, जिनका बेसिक निवास जो है कलकत्ता में है, उन्होंने पहली बार नागपुर की भूमि में आज उन्होंने कदम रखा है और आज बड़े उल्लास का दिन है हमारे लिए। हमारे कार्यक्रम तय किया, अभी अनाउंसमेंट करके कुछ एक्टिविटी भी स्टार्ट नहीं की थी कि उनका सामने से फोन आया। मुझे सामने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से फोन आया कि भाई इतनी बड़ी हस्ती, उनकी जो अंतिम निशानी है वो नागपुर में आ रहे हैं, हम भी उनका स्वागत करना चाहते हैं। उन्होंने भी सामने से आकर अपना जो नाम लिखाया कि हम भी ऐसा स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात खुशी की ऐसी है, हमारे पूरे देश के अंदर में जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम जिन्होंने किया, मोदी सरकार का नाम देश नहीं पूरे विश्व में इतना ऊपर लेके गए, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री, हम सबके नागपुर के सबसे बड़े, हमारे जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, नागपुर का नाम इतना ऊपर लेके गए, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी साहब ने खुद आकर दादी ईश्वरी देवी जी का स्वागत करने का और आशीर्वाद लेने का जो निर्णय लिया, सबसे पहले नितिन जी हम आपका तहे दिल बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस खुशी के समय में आप देख ही रहे समाज के अंदर में कितना बड़ा उल्लास है। ये हॉल, यानी हमने जिसकी कैपेसिटी कभी 300 के ऊपर सोची नहीं थी, आज 500 से ज्यादा, पर बहुत सारे लोग बाहर भी बैठे हैं। इस खुशी के समय में आप यहाँ आए, हमको पहले तो आप बहुत हम आपका आभारी मानते हैं, आभार आपका व्यक्त करते हैं। आज इस कार्यक्रम के अंदर में आप हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे नेता, इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने वाले, और विशेष रूप से आपके बारे में मैं कहना चाहूंगा, अपना जो अजनी का मल्टी मॉडल शेड, जिसको आप जो ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं, जब वो प्रोजेक्ट या आपके जो बाकी प्रोजेक्ट्स नागपुर के अंदर में सक्सेस हो रहे हैं, जो प्रगति नागपुर की हो रही है, नागपुर की जनता की ओर से सबसे पहले मैं नितिन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सत्कार मूर्ति, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए हम सब आए हैं, ऐसे दादी ईश्वरी देवी जी, मंच पर उपस्थित हमारे अमरावती के कवरधाम के गद्दी नशीब आदरणीय साईं राजेश लाल जी, आदरणीय साईं जशन लाल जी, साईं वसंत शाह दरबार के हमारे प्रमुख साईं केशवदास जग्यासी साहब, हमारे कलगीधा सत्संग मंडल के प्रमुख आदरणीय वकील साहब माधवदास मुल्तानी जी,
उपस्थित मंच पर आदरणीय रविंद्र ठाकरे जी, मंच पर उपस्थित सभी जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे, हमारे पीछे बैठे हुए सभी प्रमुख अतिथिगण, आए हुए सभी क्षेत्र के नागरिकगण, भाई और बहन, यह बड़े खुशी का अवसर है कि हमारे दादी ईश्वरी देवी जी ने आज नागपुर के धरती को अपना आशीर्वाद देने का निश्चय लिया और नागपुर में यहाँ आए हैं। यह कार्यक्रम पिछले कई समय से हम उनसे निवेदन कर रहे थे, साईं हमारे जो संत थे उनका इतना बड़ा, उन्होंने वैसे तो शहादत दी, उन्होंने ब्रिटिशर्स का जो राज चलता था उस समय के अंदर में पूरे देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम के दंगे कई जगहों पर होते थे, लेकिन एक सिंध ऐसा प्रांत था जिस सिंध प्रांत के अंदर में कभी हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं हुए। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो भी चिंता करते थे कि पूरे देश में हो रहा है, लेकिन ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या खास बात है सिंध के अंदर में, तो वहां पर इस तरीके के कोई भी दंगे हमको सुनने को नहीं मिलते। तो हमारे आदरणीय साईं कंवरराम साहब का ऐसा काम था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर में कभी भेदभाव नहीं किया, कभी पक्षपात नहीं किया, हर समाज के हर वर्ग को वो प्यार करते थे और उनके काम करते थे, और उनके सभी तरफ में एक तरफ से देखने के कारण उस पूरे सिंध प्रांत के अंदर में अंग्रेजों को भी जब पता चला कि ये संत ऐसे हैं और इन्होंने सबको अपने एक नजर से बना के रखा हुआ है जिसके कारण वहां कुछ गड़बड़ नहीं होती है, तो वहां पर कुछ उस समय के षड्यंत्रकारी लोगों ने ऐसी षड्यंत्र रचा और हमारे संत साईं कंवरराम साहब जी को, जो रुक स्टेशन था वहां पर कुछ षड्यंत्र करके लोग वहां गए, आदरणीय संत जी को वहां मिले। अब संत जी तो संत थे, संत जी का उन्होंने आशीर्वाद लिया क्योंकि उनकी मंशा गलत थी, लेकिन वो डर रहे थे, तो मंशा गलत होने के बाद भी संत जी को जाकर उन्होंने पैर छुए और पैर छूने के बाद में उन्होंने साईं जी को बोला कि हमको आशीर्वाद दीजिए। तो साईं जी को ध्यान था कि ये कुछ गलत मेरे साथ करने के लिए आए हैं, मुझे मारने के लिए आए हैं, तो उसके बाद भी संत जी ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद भी उनकी वहां पर हत्या हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इस हत्या के अंदर में जो उस समय की ब्रिटिशकालीन सरकार थी, वो सरकार भी चाहती थी कि यह हत्या हो जाए और हिंदू मुसलमानों के वहां पर विवाद शुरू हो जाए, जिस तरीके से फिर पार्टीशन होगा तो कहीं ना कहीं हमको उसकी सरलता मिलेगी, और उनकी जो मंशा थी आज हम सबके बीच में है, विभाजन हुआ। नितिन जी, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो संत जी के उस समय में, महात्मा गांधी जी के साथ उस समय में जो बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बीच में संत जी ने बहुत सारे काम किए हैं, और ऐसे हिंद सिंध के पूरे विश्व विख्यात संत के अंतिम निशानी हमारे दादी ईश्वरी देवी जी आज नागपुर में आई हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, और बहुत सारे इनके पूरे देश के अंदर में, जैसे मैंने बताया 900 से ज्यादा स्थान है, और ऐसा कोई शहर नहीं है, छोटे से छोटा तुमसर, तिरोड़ा, भंडारा, साकोली, कहीं पर भी चले जाएं, हर जगह पर संत जी के कार्यक्रम होते हैं। ऐसी महान विभूति हमारे बीच में आई है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र जी। अब मैं निवेदन करता हूं दादी प्रमिला जी मथुरानी जी से वे आए और हमारे दादी जी का संक्षिप्त परिचय, दादी प्रमिला जी पूर्व नगर सेविका हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे दादी का परिचय। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे नागपुर शहर के लोकप्रिय नेता और मसीहा, यदि उन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनके दरबार में मैंने हमेशा देखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि काम के लिए जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है। तो ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता है सम्माननीय गडकरी साहब, और आज के कार्यक्रम की सत्कार मूर्ति
दादी ईश्वरी देवी और मंच पर विराजमान सभी संत, सबको मैं नमन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभाशाली भाई और बहनें जिन्होंने यहाँ आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। संत कंवरराम जी के बारे में विकी भैया ने तो डिटेल में बताया, पर उनके लिए मैं थोड़े शब्द में बोलूंगी कि इनका जन्म 13 अप्रैल 1885 में रोहड़ी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम ताराचंद और माता का नाम तीर्थबाई था। उन्हें 5 बच्चे थे, 1 पुत्र और 4 पुत्री। पुत्रियों का नाम था गंगा देवी, सुशीला देवी, कलावती देवी और आज गंगा देवी उनकी माता का नाम था। और आज जो मौजूद है हमारी दादी ईश्वरी देवी और पुत्र का नाम था पेशुराम। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे भारत के 2 भाग हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसके कारण अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए सभी हिंदू धर्म के लोग और सिंध प्रांत को छोड़ करके अपनी जायदाद, संपत्ति, सोन सब छोड़ करके हिंदुस्तान में पलायन किया। और हिंदुस्तान में जिस शहर में, जिस कोने में उनको जगह मिली और उन्होंने रहना शुरू किया। आप लोगों को तो पता है कि सिंधी लोग पुरुषार्थ रहते हैं, थोड़े समय में मेहनत करके और कहां से कहां पहुंच गए। अभी सब हिंदुस्तान में ही मशहूर नहीं है सिंधी लोग, पूरे विश्व में कई धर्मशालाएं, कई कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल सब कुछ बनाया है सिंधी समाज के लोगों ने। दादी ईश्वरी देवी अमरावती में रहने लगी और इनका जन्म जनवरी 1938 में हुआ। नहीं, 38 में हुआ। और संत कंवरराम जी 1 नवंबर 1939 को रुप स्टेशन पर कुछ बंदूकधारियों ने गोली से उनकी निर्मम हत्या कर दी। और अमरावती में आने के बाद में उनके भाई ने मेहनत करके पिता के सदगुणों के साथ में मेहनत किया और अपने परिवार का पालन किया। और वहीं पर अमरावती में दादी का विवाह कलकत्ता के व्यवसायी गोपीचंद नेहलानी के साथ में उनका विवाह हुआ। और कलकत्ता में भी उन्होंने अपने घर में छोटी सी दरबार बनाई और वहां पर ग्रंथ साहब विराजमान किए। रोज सवेरे शाम वो वहां पर पूजा करते रहते हैं। दादी ईश्वरी देवी को 3 बच्चे हैं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। ऐसी शख्सियत हमारे बीच आई है और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ राजेश साईं जी से वे आए और आशीर्वचन 2 शब्द यहाँ पर दें। जय जरवारी। अगर तव्हां इहो रोज़ सुबुह जो हिकु दफ़ो घर पाण में चओ, हिकु चए जय जरवारी, ॿियो चए सदा बहारी, त पोइ ॾिसो ॾींहुं भर कीअं बहारी हूंदी आहे। श्री साईं कंवरराम साहिब जो जीवन ऐं उन्हनि जो त्याग, उन्हनि जी सेवा कंहिंखो लुकियल कोन्हे। उहे कीअं न्याणियुनि जे लाइ, ग़रीबनि मिसकिननि जे लाइ पंहिंजो बलिदान, पंहिंजो पूरो जीवन अर्पित करे छॾियो अथनि। त जय जरवारी, ख़ुशि रहे दुनिया सारी, सभिनि जे घर रोज़ ॾियारी। सर, थोड़ी देर पहले वीरेंद्र भैया ने कहा कि आपने किस तरह मोदी जी का नाम और देश का नाम पूरी दुनिया में शीर्ष में चमकाया है। तो शायद मैं ये कहूँगा, 2 शिष्य थे जिन्होंने अपने गुरु के नाम पूरी दुनिया में चमकाया। एक स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने अपने गुरु का नाम पूरी दुनिया में चमकाया। और साईं कंवरराम साहब जी थे जिन्होंने अपने गुरु का नाम पूरी दुनिया में चमकाया। और तीसरे आप हैं जिन्होंने अपने गुरु पूरी देश का नाम पूरी दुनिया में चमकाया है। तो ये, और कहते हैं, मैं उस दिन विकी भैया के लिए भी ये कहा था कि किसी की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर नितिन जी में ऐसा कोई अवगुण है ही नहीं कि हम उनकी तारीफ ना करें।
गुण ही गुण है कि उनकी तारीफ किए बगैर हमसे रहा नहीं जाता है, जो जिन्होंने पूरे देश को रोड के मार्ग से जोड़ा है। आज कहीं पे भी जाओ, जहां पहले 8 घंटे लगते थे वहां 4 घंटे लगते हैं, जहां कई घंटे लगते थे आज कई मिनटों में काम हो जाता है पहुंच के। जय। एक बात और, सर को सिंधी पेड़े बहुत पसंद है। मैंने 2 बार दे चुका हूं अपने हाथ से, आज तीसरी बार दूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। एक बार दिल्ली में दिया था, एक बार याद होगा कि संत गौरव धाम के भूमि पूजन के समय जब बाबा अमरावती आए थे 10 अप्रैल 2016 में, और आज तीसरी बार उन्हें देख के मुझे बहुत खुशी होगी कि सर को सिंधी पेड़े, और मुझे हमेशा याद रहता है उन्होंने बोला था दिल्ली में मुझे सिंधी पेड़े बहुत पसंद है, मैं सर जब भी आपसे मिलूंगा मैं पेड़े के बगैर नहीं मिलूंगा। तो ये मेरा भी सौभाग्य है आज इनसे ऐसी मान शख्सी से मेरा फिर तीसरी बार, और दादी जी के जो उन्होंने सत्कार करके आशीर्वाद लिया है, मेरा मिलना हो रहा है। तो ये मौके बहुत ही रेयर आते हैं, रोज रोज नहीं आते। आज हम इस मौके के साक्षीदार बने हैं। जैसे कई लोग बुजुर्ग हमें मिलते हैं, यार मैं संत गौराम जी के दर्शन किए थे, तो हम उनके पांव छूते हैं कि इन्होंने की आंखों ने संत जी के दर्शन किए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इनसे मिलने को मिल रहा है। हम तो संत गौराम जी से भले ना मिले, हम तो जन्म ही हमारा यहाँ हिंदुस्तान में हुआ है। तो आज इस खास ऐतिहासिक मौके पे दादी जी हमारे बीच हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि संत गौराम जी की सुपुत्री के हम उनके आशीर्वाद ले पा रहे हैं। और इस पवित्र कार्यक्रम में कहूँगा कि सभी हम जितने लोग भी हैं जमा उसके साक्षीदार हैं। कभी हम अपने पीछे अपने बच्चों को कह सकेंगे कि हम उस प्रोग्राम में थे जहां दादी जी के हमें दर्शन हुए थे। कुछ वादे हुए थे भूमि पूजन पे 2016 में, और वो हमें आशा है कि उस समय देवेंद्र जी भी थे हमारे बीच में और नितिन जी भी थे। तो मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि अगर जितने भी इस मिठाई की पेटी में जितने भी पेड़े हैं, उतना आशीर्वाद हमें नितिन जी से संत गौराम धाम के लिए हमें जरूर प्राप्त होगा। मैं ये आशा करता हूँ, क्योंकि मैं कोई आंकड़ा नहीं बोलूंगा, ना कोई रकम बोलूंगा, और उनका आशीर्वाद, उनका हमारे कहते थे तिलफुल, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम तिलफुल सेवा करेंगे। और तिलफुल जो जिस हिसाब से जो शख्सियत इस देश में है, वो अपने हिसाब से वो तिलफुल की सेवा करते हैं। तो मैं इसी आशा से, और जल्द ही फिर वो धाम बन के रहेगा, फिर हम आपको जरूर अमरावती बुलाएंगे और उस धाम के उद्घाटन में आपका सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। और संत जी का आशीर्वाद तो हमारे बीच में सदा हमेशा है और बना रहेगा। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इन शब्दों के साथ, और आपका सबका आभार, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गडकरी साहब के लिए जितना कहा जाए उतना कम है, सभी ने कहा है, लेकिन मैं सिर्फ 4 लाइनें समर्पित करता हूँ। सीधा साहब को आमंत्रित करूँगा, जहाँ भी जाओ इस दुनिया में फैलाओ तुम उजियाला, पग पग पर मिले सफलता, लिए हाथ में जयमाला, लिए हाथ में जयमाला। और जिस प्रकार आपने पूरे देश को एक नई दिशा, नया राह दी है, नया रास्ता बनवाया है सभी के लिए, और एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, ऐसी शख्सियत जिनके लिए कुछ भी कहना, यानी जैसे कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, तो मैं ऐसी महान शख्सियत को अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए, अपने विचार रखने के लिए। संत कंवरराम साहब की सुपुत्री दादी ईश्वरा देवी जी,
मंच पर उपस्थित साई राजेश लाल जी, विकी जी, श्री अशोक केवल रामानी जी, सभी समाज के हमारे आदरणीय संतगण, ठाकरे जी, राजेश जी और उपस्थित सभी सम्मान्य भाई और बहन। संत कंवरराम जी का इतिहास और उनका कार्य, इससे हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। हमारा जब भारत एक था, अखंड था, तब हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति थी। फिर अलग भाषा अलग संस्कृति में विषमता नहीं थी। हम यही कहते थे, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। और भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। और विशेष रूप से हमारे समाज को विशेष रूप से जो नैतिक वैल्यूज के साथ परिपूर्ण करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो संतों ने किया है। जब आप पाश्चात्य देशों में जाते हैं तब हमारे इस कार्य का महत्व उनको समझ में आता है। मैं ब्रिटेन गया था और वहां की पार्लियामेंट में मुझे भाषण करने का सौभाग्य मिला। और भाषण करने के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ चाय पीने के लिए उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने उनको यह कहा था कि गरीबी है, भूखमरी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। जब मैंने उनको पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तब उन्होंने जो बात बताई वो बहुत विचार करने लायक है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे नए जवान लड़के और लड़कियां ये शादी नहीं करते, वो रिलेशनशिप में रहते हैं और जिसके कारण अब आगे भविष्य में समाज का क्या होगा, ये इस बात की हमको चिंता है। अब स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं के बराबर। बोले जब गरीब देश है तो ये समस्या क्यों नहीं है। तब मैंने उनको कहा कि हमारी साधु संतों की भूमि है और हमारे समाज को, भले हम गरीब हैं पर हमारे गरीब समाज को संस्कारित करने का काम हमारे महान संतों ने किया है और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। मराठी में एक बात हम अक्सर कहते हैं, थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हाच सापडे बोध करा। और मुझे इस बात का विशेष रूप से अनुभव है कि मैं जब मंत्री बना तब मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी, उसका देहांत हो गया, वो गाणगापुर, पंढरपुर, अक्कलकोट सब जगह गई तो आते समय उन्होंने कहा, नितिन कैसा हमारा देश है कि इतने बड़े बड़े लोगों पर लाखों लोग आते हैं पर मेरी कमर टूट गई, इतने गंदे रास्ते हैं कि ऐसा लगता है कि जाते जाते आदमी वापस आएगा कि नहीं, इतने खराब। तब मेरे ध्यान में आया कि हमारे इतिहास संस्कृति में जो लोग तीर्थाटन के लिए जाते हैं तो इसको हमको सबसे पहले सुधारना। और फिर मैंने पूरे देश के भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान हुआ, जहाँ उनका मार्गदर्शन हुआ, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने भक्ति की, 22,000 करोड़ रुपए का बुद्ध सर्किट बनाया। फिर मुझे महाराष्ट्र में इस बात की खुशी है कि जितने हमारी जगह थी, तुळजापुर, पंढरपुर, अक्कलकोट और माहूर हमारा दैवत है, अभी वहां रोपवे बना रहा हूं कि हमारे सीनियर सिटीजन वहां जा सके। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ केवल हम 6 महीने ही जा सकते हैं। अभी मैं रोड बना रहा हूं, आप साल भर जा सकते हैं। मानस सरोवर जाना है तो हमको नेपाल और चाइना में जाना है। और आज मुझे खुशी है कि हम लोग 90% रोड बना लिया पिथौरागढ़ से, और अब चाइना जाने की जरूरत नहीं, ना नेपाल जाने की जरूरत है, हिंदुस्तान से मानस सरोवर।
सिंध में तो जा नहीं सकते। मुझे एक मौका मिला कि मैं हिमालय में मनाली से लेकर हमारे लद्दाख लेह तक 5 टनल डाल के बहुत रोड बना रहा हूं। उसके बाद में कारगिल के नीचे मैं एक बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहा हूं, -8 डिग्री टेम्परेचर। मैं भी वहां टनल का काम 70% पूरा हुआ। वहां से एक छेड़मोड़ टनल और वहां से गुलमर्ग से श्रीनगर आते हैं। तो मैं लद्दाख लेह गया था और ये सब हेलीकॉप्टर से घूम रहा था कारगिल के पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार पाकिस्तान को ऊपर से देखूं। तो मेरे साथ डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज थे, मुझे मौका नहीं मिला। फिर एक मौका मुझे मिला जब मैं ईरान में चाबार करके बहुत बड़ा पोर्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं चाबार जाता था, तो चाबार इस तरफ और कराची उस तरफ। तो जाते समय भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में मैंने एयरफोर्स के पायलट को कहा, स्पेशल फ्लाइट में मैं था, मैंने बोला भारत की सीमा के आगे मत जाइए, पर सीमा के काट से जाकर मुझे दिखाइए कि क्या है, मुझे देख लो। उसने वहीं से लेकर आया और एक मैंने परमिशन ली कि कराची से मुझे ऊपर जा सकता हूं। तो परमिशन मिल गई और ईरान से आते समय कराची से ऊपर जाने की परमिशन मुझे मिल गई। पर जब मैं ईरान में हवाई जहाज में बैठा तो पायलट ने बताया कि पाकिस्तान ने परमिशन तुम्हारी कैंसिल कर दी। पर मैं सिंध नदी को देखा, लद्दाख लेह में जो सिंध नदी है, अडवाणी जी ने जहां कार्यक्रम किया था उसके बाद में मैं हेलीकॉप्टर से हिमालय की गुफा में जाकर उतरा था, जो सिंध नदी के घाट पर, उसको बहुत नजदीक से देखना पड़ा, जहां आगे वो पाकिस्तान में जाती है। तो हमारी जो संस्कृति है सिंध और हिंद इस शब्दों से जुड़ी है। और संत कंवर राम जी का वहां वास्तव्य भी था। और एक आज पाकिस्तान की हालत क्या है इसमें कोई चर्चा करने का मौका नहीं है, पर एक बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे साधु संतों ने जो स्पिरिचुअल और नैतिक मूल्य के आधार पर जो संस्कारित अध्यात्म का हमें मार्गदर्शन किया, वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। हमारे यहाँ संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हमारे मराठी में कवि ने उसका अनुवाद किया, आप लोग बहुत से मराठी भी समझते हो, कि पडे खाल तीजे नभातून पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोहोचतो केशवा। अब संत कंवरराम जी किसी एक समाज के नहीं है, या जो प्रवचन देते ये संत ये कोई एक समाज को देखकर नहीं देते। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं इसलिए आया हूं कि जो भी व्यक्ति जिस धर्म पर और जिस भगवान पर विश्वास रखता है और उसका नमन करता है, अंततः वो नमस्कार एक ही भगवान को मिल जाता है। केवल उपासना पद्धति अलग है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। एक 1.5 महीने पहले एक पाकिस्तान से आई हुई गायिका और फिल्म एक्ट्रेस मेरे आई थी, नाम था सलमा आगा। वो एक उनका बहुत प्रसिद्ध पिक्चर था निकाह निकाह, दिल के अरमा आंसू में बह गए। मुझे आए तो मैंने उनको याद की, तो बोले मैं नितिन जी आपको गीत गाना सुनाती हूँ। वो मुझे बता रही थी कि मैं